इस सेशन में हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं रेशियोज के बारे में, किस तरीके के रेशियोज होते हैं। एग्जांपल के लिए आपके सामने एक खंभा है, ठीक है। आप उस खंभे की परछाई जमीन पे पड़ रही है, ठीक। अभी करना क्या है कि परछाई की लंबाई तो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन खंभे की लंबाई कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। परछाई की लंबाई तो आप मेजर कर लेंगे। लेट्स से कि आपके पास एक लंबा सा टेप है और मतलब जमीन पे है, उसको मेजर करना आसान है, ठीक। लेकिन खंभे की लंबाई कैसे मेजर करेंगे। आपके पास अगर टेप भी हो तो भी आपको चढ़ चढ़ के पूरा मेजर करना पड़ेगा, वो इतना आसान काम नहीं है, ठीक। तो कैसे करेंगे। इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे बेसिक चीज है वो राइट ट्रायंगल है। तो जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सबसे बेसिक शेप है वो राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल क्या होता है। एक ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता ही होता है, ये हम मान लेते हैं थीटा। तो अभी जो हम एग्जांपल देख रहे थे कि एक खंबा है और उसकी परछाई है, और परछाई के जो उसका शैडो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, फिर उसकी खंबे की लंबाई कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। कि ये जो हमारा ऊपर से नीचे है, लेट्स से कि ये मान लेते हैं ए बी, ठीक। तो ये हमारा पोल है और ये जो है ये हमारा शैडो है। अभी परछाई क्योंकि जमीन में बनती है, इसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारा एसी जो है शैडो की लंबाई है, ठीक है। पोल की लंबाई हमको निकालना है और वो क्या है ए बी, ठीक। ये हमारा हमने मेजर कर लिया, ओके। ए बी हमारा जो पोल है उसकी लंबाई हमको निकालना है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम होती है और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो हम करते क्या है, करते क्या है कि हम लेट्स से कि हम इस एंड पे खड़े हैं, ठीक है, इस एंड पे हैं हम, और यहां से टॉप पॉइंट को हम देख रहे हैं, ठीक है। टॉप पॉइंट किसका, पोल का, खंबे का, ठीक। उस पॉइंट को हम देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ग्राउंड से ये जो एक लाइन बन रही है, सी पॉइंट पे खड़े होकर हम बी पॉइंट को हम देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो लाइन बनती है, जो लाइन बन रही है, ठीक है, एक व्यू लाइन बन रही है जो कि उस लाइन से और ग्राउंड के बीच में एंगल हम मेजर करते हैं, ठीक, जो कि हमारा थीटा एंगल है, ओके। ये हम किसी डिवाइस से मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो मेजरमेंट है ये भी हम ग्राउंड पे ही रह के कर रहे हैं, ठीक। और इसीलिए ये वाला आसान है, ये भी आसान है। शैडो की लंबाई मेजर करना आसान हो गया। हम एक चीज थीटा जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो भी मेजर करना आसान है। हमारे पास टूल्स हैं, आराम से हम ग्राउंड पे बैठे बैठे इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। पॉइंट ये है कि खंबे की लंबाई मेजर करना आसान नहीं है, ऊंचाई उसकी मेजर करना आसान नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये छोटा खंबा है तो मेजर कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा खंबा है ना तो बंदर के तरह चढ़ना पड़ेगा, बिना चढ़े तो हो नहीं पाएगा। तो वो थोड़ा सा आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम बेस की लंबाई यानी शैडो की लंबाई मेजर कर लेते हैं, एंगल हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास टूल्स होते हैं एंगल मेजर करने के लिए, हम मेजर कर लेंगे। अब जब ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ठीक है, हमारे पास थीटा आ गया और शैडो की लंबाई आ गई, ठीक है, ये हमारा शैडो की लंबाई है, ठीक, ओके। हम पोल की लंबाई मेजर करेंगे। अब पोल की लंबाई ये थीटा और शैडो की लंबाई में क्या रिलेशन है और पोल की लंबाई में क्या रिलेशन है, जो फार्मूला होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक। तो जो ये जो तीनों चीजों को जो कनेक्ट करता है, ठीक है, पोल की लंबाई हो गई, शैडो की लंबाई हो गई, और जो एंगल हम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, ये जो तीनों चीजों को रिलेट करता है वही है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्री है, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूला होते हैं, ठीक है, जो कि इन तीनों चीजों को आपस में रिलेट करते हैं। तो उन्हीं फार्मूला के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो क्या होता है कि पोल, शैडो और थीटा, ठीक है, इनकी लंबाइयों के बीच में जो रिलेट करने वाले बेसिक तीन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या है, ठीक, पहला फार्मूला क्या है, साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा पोल की लंबाई डिवाइडेड बाय बीसी, ठीक। ये जो पॉइंट है जहां से हम देख रहे थे और बी पॉइंट को, कि बीच में एक जो कनेक्टिंग है ना, जो कनेक्टिंग व्यू है, उन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक, वो पोल की लंबाई डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको h बोल देते हैं, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में h बोल देते हैं, या फिर हम bc बोल देंगे, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, पोल की लंबाई डिवाइडेड बाय bc यानी h, ठीक, h हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो साइन थीटा हो गया। सेकंड जो फार्मूला है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, शैडो को पकड़ के चलता है कॉस थीटा, शैडो डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये जो हमारा जो स्लाइडिंग वाली जो क्या कहते हैं
द डिस्टेंस है, ठीक है, BC H, ठीक। तो जो शैडो की लंबाई है वो डिवाइडेड बाई H, ठीक। थर्ड जो फार्मूला है वो हमारा है tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, अब वो मोमेंट आ रहा है जहां पे आपको पता लगेगा कि पोल और शैडो की लंबाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, पोल की लंबाई डिवाइडेड बाई शैडो, पोल की जो भी लंबाई होगी डिवाइडेड बाई शैडो की लंबाई, ठीक है। अभी आपको पता लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे हेल्प करती है पोल और शैडो की लंबाई को रिलेट करने में थीटा से, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो फार्मूला है tan थीटा, ठीक है। अभी ये जो हमारा क्वेश्चन हो रहा था कि हमारी क्या कहते हैं शैडो की हमको लंबाई पता है और पोल की लंबाई हमको निकालना है, ठीक है, और थीटा भी हमने निकाल लिया हुआ है। तो वो जो tan थीटा वाला फार्मूला है ना, ठीक है, पोल की लंबाई डिवाइडेड बाई शैडो, ठीक, यहां से हमको मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, हमको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू हमको पता होगी, ठीक। नहीं भी पता होगी तो हम कैलकुलेटर से किसी तरीके से हम निकाल लेंगे, टेबल का यूज करके या फिर कैलकुलेटर का यूज करके हमको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। शैडो की लंबाई हमने मेजर कर ली है। जब हमको tan थीटा की वैल्यू पता लग गई, शैडो की लंबाई हमको पता है, तो पोल की लंबाई निकल गई ना, आसान हो गया, हमको बंदर की तरह चलना नहीं पड़ा, ठीक। तो ये है इंपॉर्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो जो बेसिक 3 फार्मूले हैं, ठीक, इनके बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इनको कैसे क्या कहते हैं, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। इसको एक याद करने का एक तरीका है कि कैसे हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा मतलब cos थीटा में कौन कौन से साइड्स आएंगी, tan थीटा में कौन से साइड्स आएंगी, है ना, और sin थीटा में कौन से साइड्स आएंगी, वो देखने का एक तरीका है, ठीक है। तो जो पोल होता है, ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। करना क्या पड़ेगा कि जो थीटा है, आप ऐसे समझो कि थीटा कोई मतलब ऐसी चीज है, कैमरा समझ लो, ठीक है, थीटा कैमरा हो गया, या फिर आप ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो देख सकता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे थीटा है और इसकी 2 आंखें हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इस तरीके से हमने कुछ एक इमोजी टाइप का क्या कहते हैं कार्टून हमने बना दिया। अब ये कर क्या रहा है, ये देख रहा है पोल के टॉप को, ठीक। तो ये इस साइड में ये देख रहा है पोल को, ठीक है। ऐसे ही हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो हमारा पोल होगा उसको हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे कभी कभी, कई बार, ठीक। सिंपल बात है, हमें उसको पोल बोल देंगे, ठीक है। और ये जो इमोजी है जो कि हमारा थीटा है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है जो देख रहा है, वो जिस पे बैठा है वो शैडो पे बैठा है और उसको हम बेस भी बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों साइड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक? और जो तीसरी साइड होगी वो हमारे हाइपोटेन्यूज होगी, और वो क्या होगा कि जहां पे थीटा बैठा है, जहां पे भी ये इमोजी बैठा है, वहां से टॉप पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी, ठीक। बेसिक चीज क्या है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। बेस और पोल, ये 2 चीजें आइडेंटिफाई करना हमको बहुत जरूरी है और इसी का कॉन्सेप्ट हमको समझना होता है। अगर हमने ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई सही से कर ली तो हमारा जो तीसरी साइड जो होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, वो हमारी सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। तो वो हम आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे। तो थीटा जिसको देखता है उसी को हम पोल बोलेंगे। एग्जांपल के लिए लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, थीटा यहाँ पे बैठ गया है। अभी हमको पोल और बेस आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी जगह पे हम एक कैमरा रखेंगे या इमोजी रखेंगे, जो भी है, या तो आप ही बैठ जाइए। यहाँ पे हम बैठेंगे, जिस पे हम बैठेंगे ये वाली लाइन है, इस पे हम बैठेंगे क्योंकि थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे बैठा हुआ है। जहां पे बैठा हुआ है उसको हम बेस बोल देंगे, ठीक है। वो हमारी शैडो हो जाएगी। उसके सामने जो हमारा जिसको देख रहा है वो हमारा हो जाएगा पोल, और जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से पोल और बेस आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो भी हमारे 3 बेसिक फार्मूला है वो सारे आराम से उनको हम लिखना हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से इसको हम रोटेट कर दें, बेसिकली थीटा कहां पे है और वो देख किसको रहा है, इसी के आधार पे हम देखेंगे कि पोल कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, ठीक है। तो जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पोल और बेस कौन सा है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पोल डिवाइडेड बाई लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक, ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक, जो एच है, ठीक है। क्या है, पोल डिवाइडेड बाई लॉन्गेस्ट साइड, ठीक। साइन से हम कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, साइन का मतलब सी, किधर, जिधर सी कर रहे हैं,
इधर देख रहे हैं वो हमारा साइन हो गया, ठीक है, और साइन डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड। नेक्स्ट है कॉस, ठीक है, कॉस को हम कैसे यहाँ पे शैडो यानी बेस डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड एच, ठीक है। कॉस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नीचे कैसे आएगा, कॉस सी से होता है कॉट, कॉट का मतलब कोई खाट होती है जैसे जिसको बैठने उठने के लिए, या फिर आप चेयर बोल सकते हैं, ठीक है। सी से चेयर भी, चेयर पे हम क्या करते हैं, बैठते हैं, ठीक, जिसपे बैठते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। तो वो बेस, टॉप हमारा बेस क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड। इन दो फार्मूलों को आप याद रख लीजिए, थर्ड वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों फार्मूलों को आइडेंटिफाई करना है। बाकी 3 नहीं 6 फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इन दो को अगर आपको पता है बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स से कि tan थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक, हमको cos थीटा पता है क्या, चेयर यानी बेस डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड h, ठीक है, या फिर हम L भी इसको बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट साइड, जो भी कंफर्टेबल हो, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, जिसको देख रहे होते हैं, देखते किसको है, पोल को, ठीक, पोल की लंबाई डिवाइडेड बाय h, ठीक। इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीजें आएंगी। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक। और ये जब इसको हम रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, पोल डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है ना, ठीक। तो हो क्या रहा है कि tan थीटा भी इजी है याद करने के लिए, क्योंकि tan थीटा इजीली रिलेटेबल है ना, पोल और शैडो को रिलेट करने के लिए, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अगर पोल की लंबाई निकालनी है, शैडो की लंबाई पता है, थीटा पता है, तो ये निकलेगा tan थीटा, ठीक है, tan t, ठीक, इन दोनों को रिलेट करता है, ठीक है। t को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर और बेस को ही ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस को, ठीक, कौन सा ऊपर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर पहले होगा, ऊपर होगा, और बेस नीचे होगा, जैसे पोल ऊपर होता है, बेस नीचे होता है, ठीक है। तो tan t से रिलेट करते हैं, ठीक है, उसमें पोल और एक, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन होती है t में, उसी तरीके से पोल और बेस को रिलेट करेंगे, ठीक। इस तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे उल्टा t हम बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बेस हो गया, ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, तो tan क्या रिलेट करता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक। तो ये जो 3 फार्मूले हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के। अगर ये 3 फार्मूला पता है, उसके बाद और भी सारी चीजें आ जाएंगी, पता हो जाएंगी। तो बेसिक चीज यही है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जो और 6 जो फार्मूले होते हैं, साइन थीटा हमको पता है, ठीक है, तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग एक होता है कॉसिक थीटा, और ये कॉसिक थीटा क्या हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। एक कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा से रिलेट करता हुआ एक है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। tan थीटा अभी हमने देखा, ठीक, tan थीटा को रिलेट करता हुआ क्या है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, और ये क्या हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, ठीक। इसी तरीके से बाकी 3 फार्मूले, ये जो लेटर बाद वाले फार्मूले हैं, ठीक है, बाद वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमको बस इन तीनों को देखना है ज्यादातर, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमको ज्यादातर क्या कहते हैं, अगर ये तीनों हमको पता है क्या होता है, ट्रायंगल से इनका रिलेशन क्या है, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, जहां पे हमने देखा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है।